Very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel that is Niveshik Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. So आज का जो वीडियो रहेगा वो नॉर्मली जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑन अ डेली बेसिस वॉच लिस्ट या फिर स्टॉक्स ऑन रडार का, इससे टोटली डिफरेंट रहेगा. इट इज बेसिकली फॉर हाउ टू रीड द चार्ट्स. जो बेसिक्स है, जो आप लोगों को काफी टाइम से एक डिमांड आ रहा था, एक रिक्वेस्ट आ रहा था, दैट आप चार्ट्स कैसे रीड करते हैं. और चार्ट्स बेसिकली व्हाट आई रीड इज आई ट्राई टू वॉच द साइकोलॉजी बिहाइंड इट. कि चार्ट्स पे जो हो रहा है वो स्मार्ट मनी, कुछ ना कुछ प्राइस मूवमेंट्स के बेसिस पे हमें कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है चार्ट्स, राइट. जो बड़ा पैसा है वो क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ एक्यूमुलेशन हो रही है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. दिस इज ऑल इज बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन द चार्ट्स. उसके बेसिस पे हम लोगों को उसी तरह का व्यू के अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड या इन्वेस्टमेंट प्लान करना है. जिस साइड की हवा है या जिस साइड की डायरेक्शन है, हमें ये नहीं करना कि नहीं नहीं मुझे ये लग रहा है तो मुझे उसके अगेंस्ट जाना है. नहीं, वो नहीं करना. तो चार्ट्स में हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि चार्ट क्या बताना चाह रहा है या चार्ट क्या बोल रहा है. हमें ये नहीं करना कि मुझे क्या लग रहा है. मुझे लग रहा है तो मैं अकॉर्डिंगली करूंगा. मार्केट इज नेवर रॉन्ग, मिस्टर मार्केट इज अ टीचर, जो कि बिल्कुल सही है. तो आज का जो वीडियो है वो इस कंटिन्यूटी में रहेगा सीरीज में. आप लोग कंसेप्चुअल लर्निंग की जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी चैनल पे, उसमें जाइएगा और उसमें आपको लॉट्स ऑफ लॉट्स लर्निंग देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ. और आज का जो एक वीडियो है उसमें अगर आप ये देखेंगे तो कुछ ना कुछ कोरिलेशन आपको यहाँ पे भी मिलेगा, कोरिलेशन बिटवीन मार्केट्स एंड ह्यूमन साइकोलॉजी. और उसके साथ साथ में जो है आई हैव ट्राइड माय एक्सपीरियंस, जो कि मैंने काफी टाइम का जो मुझे मार्केट ने दिया है, जो मैंने गलतियां करके सीखा है, उस सबको जॉट डाउन करके इन वीडियोस में लाने के लिए. तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली इट विल बी लाइक हाउ टू रीड द चार्ट्स एंड व्हाट इज द साइकोलॉजी. तो अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने अभी आप लोगों के साथ थोड़ी टाइम पहले ही शेयर किया था. सो आई विल टेक द ट्वीट हियर जस्ट एज एन डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस. तो अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो ट्विटर पे यू कैन फाइंड whatever charts I will be showing you right now on to demonstrate this what I wanted to convey or what I want to record in this video. वो सब आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा. तो आप उस चार्ट्स को यहाँ से देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप वीडियो को दोबारा से अगर रिवाइंड करके देखना चाहें एक बारी में, नहीं भी अगर आपको आइडिया लगता है, दैट शुड बी फाइन. बट इसमें काफी ज्यादा लर्निंग रहने वाली है, तो आइदर यू कैन कीप पेपर एंड पेन विद यू और यू शुड नॉट मिस. यू शुड बी जब आपके पास टाइम फ्री हो तभी देखिएगा इस वीडियो को. इस वीडियो को अगर आप कंटिन्यूटी में नहीं देखेंगे तो यू विल मिस अ लॉट ऑफ लर्निंग. दैट इज व्हाट ऑल आई कैन से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अभी थोड़ी देर पहले ही, एवरी चार्ट हैज गॉट अ स्टोरी टू टेल. तो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी. जो मैंने आपको पहले भी बोला कि जो हम लोग बात करना चाहते हैं, जो हम लोग सुनना चाहते हैं, हमें वही पसंद होता है. हम लोग ये नहीं सोचते कि चार्ट क्या बताना चाह रहा है. राइट, इन रियल लाइफ ऑल्सो इट इज लाइक दिस. तो हमारा बॉस हमारी तारीफ करता रहे और चाहे हम काम कर रहे हैं अच्छा या नहीं कर रहे, दैट डजंट मैटर. तो चलिए इसमें हम ना वेस्ट कोस्ट पेपर के बारे में बात की, राइट. तो आई विल कीप ऑन फ्लिपिंग बिटवीन ट्विटर स्क्रीन एंड चार्ट्स. चलिए अब हम लोग चलते हैं वेस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पेपर पे, ना कि वेस्ट कोस्ट विच इज एन एरिया ऑल्सो. सो वेस्ट कोस्ट का अगर आप पेपर का चार्ट देखते हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये चार्ट आपको क्लियरली बता रहा है कि ये एक जो है एक काफी मल्टी ईयर का जो एक ये रेजिस्टेंस जोन था जिसको मैंने हाईलाइट किया, सप्लाई जोन. अब हम लोगों ने 2 से 4 बार यहाँ पे रिजेक्शन ऑलरेडी देखा हुआ है पहले, राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आपको मिला 2018 में. उसके बाद यहाँ से एक ये फेक ब्रेकआउट हुआ और आपको जो है यहाँ से फिर से एक बार रिजेक्शन देखने को मिला और हम लोग यहाँ से नीचे आ गए. नॉट दिस जोन, ये जोन से आपको फेक ब्रेकआउट 2 वीक्स में ऊपर रहने के बाद भी इसी जोन में एंट्री किए और इसका लोअर एंड भी हम लोगों ने नीचे आ गए. कंटिन्यूअसली अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको डायनामिक रेजिस्टेंस में आपको मूविंग एवरेज के थ्रू अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये डायनामिक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है मूविंग एवरेज. लेकिन अगर आप यहाँ से एक चीज देखने लगते हैं तो यहाँ से सबसे पहली बार जो है आपके लिए एक चीज जो देखने को मिली कि आपकी डाउ थ्योरी के हिसाब से ये जो अगर आपका हाई था इससे हायर हाई बना और ये जो आपका लोअर लो था इससे लोअर हाई बना.
तो डाउ थ्योरी आपको एक चीज बता रही है कि यहाँ पे जो है आपका स्ट्रक्चर जो है वो चार्ट का चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा लेकिन यहीं पे आके उसी जोन में आके इसने सपोर्ट किया, फिर ऊपर गए तो यहीं से उसको रिजेक्शन मिली, मतलब एक चैनल में चलना शुरू हुआ, राइजिंग चैनल में प्राइस। और फाइनली इस राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट प्लस जो है इस सप्लाई जोन का मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आप बोल सकते हैं, जो कि 4 साल के बाद देखने को मिला, हम लोगों को इस वीक में क्लोजिंग के बाद देखने को मिला है। बट इसमें एक चीज आपको ये समझना है कि जब कोई भी चार्ट में अगर आपको जो प्राइस एक साइड की डायरेक्शन, चाहे वो नीचे की साइड हो चाहे वो ऊपर की साइड, अगर वो कंटिन्यूअसली कितने हफ्तों से, बिकॉज इट इज अ हायर टाइम फ्रेम चार्ट, वीकली चार्ट है, तो अगर कोई स्टॉक जो है वो 5 या 6 हफ्ते एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एज पर टेक्निकल एनालिसिस थ्योरी वी नॉर्मली कॉल इट एज एक्सटेंडेड और स्ट्रेच्ड। बिकॉज अगर 6 से 7 कैंडल्स एक ही डायरेक्शन में एक ही कलर की अगर आपको दिखती हैं, तो वहां पे उस टाइम आप जो है एक लेट एंट्रेंट बन जाएंगे, और आपके ऊपर के प्राइसेस पे, चाहे वो आप शॉर्ट साइड पे हैं या लॉन्ग साइड पे हैं, वो आपके स्ट्रक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम आपको वॉल्यूम्स क्या बताना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है पहले बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस जो है वो ऊपर की साइड जा रहा था, लेकिन अभी जो है उसका जो वॉल्यूम्स भी है धीरे धीरे कम हो रहा है। So basically, you should not be so much eager to become a victim of FOMO. प्राइस कहीं ना कहीं जाके मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, विच इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल। मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ इसी कंसेप्ट, तो आप जाके देखिए। तो ये एक चार्ट आपको ये स्टोरी बता रहा है कि मेरे को जा रहा हूँ मैं ऊपर, लेकिन अभी मैं इतना ऊपर जा चुका हूँ कि थोड़ा सा कॉशियस रह के आप सोचिए, अगर मार्केट में जरा सा भी करेक्शन आता है तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी वाइज भी आपको एक चांस जरूर मिलेगा। It is not, every time you have to go and buy. It might go up from here also. I cannot rule it out, or I cannot say that. But this is not a favorable risk reward. और मार्केट में अगर आपको प्लान करना तो आपकी साइकोलॉजी इस तरह से होनी चाहिए। एक तो आपको फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना चाहिए, और दूसरा जो है आपको चार्ट की भाषा में समझना चाहिए कि चार्ट क्या बोलना है। चलिए हम लोग ट्विटर की स्क्रीन पे फिर से चलेंगे, एंड वी विल ट्राई टू सी के नेक्स्ट चार्ट हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे यहाँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने आपके साथ रेमंड का चार्ट एक शेयर किया यहाँ पे थोड़े टाइम पहले। उसमें भी मैंने आई हैव क्लियरली मेंशन कि वी पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर इनफेल्ट चाइल्ड हु कांट स्पीक इज ट्राइंग टू कन्वे। जो बच्चा छोटा है, जो अभी कुछ महीने का है, वो अपनी बात जो है वो कन्वे नहीं कर सकता कि व्हाट ही और शी रिक्वायर्स। तो एट द सेम टाइम हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे के पेट में दर्द तो नहीं है, बच्चा क्या बताना चाह रहा है, मतलब हम लोग अपनी सारी एनर्जी अपनी पावर पूरी लगा देते हैं ये। लेकिन जहाँ हम अपना हार्ड एंड मनी डालते हैं, वहां पे हम लोग चाहते हैं कि टीवी पे आकर कोई बता दे कि कौन से स्टॉक में पैसा डालूं और मेरे को मल्टी बैगर बन जाए। या इवन अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं सपोज 100 रुपया, तो भरत भाई शुड कम टेल मी कि यही प्राइस पे ले लो, ये प्राइस पे एग्जिट कर दो, और ही इज द कैपेबल गाय टू टेल अस ऑल अबाउट। दिस इज नॉट हाउ द मार्केट में इट वर्क्स। आपका हार्ड अर्न मनी है, आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत समझ पाए, वो फंडामेंटल बेसिस पे आपका रेशनल हो एंट्री करने का या एग्जिट का, चाहे वो टेक्निकल्स के बेसिस पे। आई एम नॉट सेइंग कि टेक्निकल्स गलत है या फंडामेंटल, दिस इज अ वेरी सेपरेट थिंग एंड एवरीबॉडी हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इट। बट अगर आप ब्लेंड करके यूज करते हैं, जैसे कि मैं पर्सनली करता हूँ टेक्नो फंडा बेसिस पे, तो आपको क्लियरली जो है आपको ये चार्ट्स पे बेसिकली पता चलेगा, बिकॉज चार्ट्स टेल अपफ्रंट प्राइस मूवमेंट्स जो है आपकी पहले वॉल्यूम जनरेट होता है पहले, उसके बाद में आपको न्यूज मिलती है, चाहे वो रिजल्ट्स के रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी किसी एमएनए की हो, जिसको जो कि मतलब मार्केट के प्राइस, स्टॉक के प्राइस को मार्केट में इन्फ्लुएंस करे। तो खबर बाद में आती है। मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम्स इस चीज को भी शेयर किया है कि थ्रू वीडियोस ओनली, कि मल्टीपल केस स्टडीज ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आपने रिसेंटली देखा होगा तो बेसिकली जो भी आपके पेपर स्टॉक्स हैं, या जैसे कि अभी टाटा पावर की कल ही न्यूज आया ओवर द वीकेंड कि 10% स्टेक VC has been investing into that, very well known, renowned, I don't want to name, तो आप जाके देख सकते हो। तो उसके बेसिस पे जी टाटा न्यूज, टाटा पावर जो है वो बहुत ही अच्छा चलेगा। अगर टेलविंड्स कंपनी की साइड पे हैं, अगर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स पॉलिसीज जो है वो फेवर कर रही है सेक्टर टेलविंड,
So, and even if it is a company from a branded, reputed group, this Tata Group, so sooner or later their performance definitely will be reflected on the charts also as well as fundamentally also. But you don't have to put your mind thinking that कि ये खबर आया तो उस पे वाली होगी या इस पे खरीदारी होगी। चाहे अगर आप फंडामेंटल्स फॉलो करते हो तो फंडामेंटल्स पे बिलीव रखिए कंपनी के, और अगर टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करते हो व्हाटएवर मे बी योर पैरामीटर, till the time they are not getting fulfilled, सॉरी till the time they are getting fulfilled, तब तक तो आपको उसके साथ बना रहना है। नहीं तो आपका पैसा है, आपको कहीं ना कहीं निकलना है। Bharat bhai or anybody doesn't know about your risk profile. I don't know about what is your rational. I don't know what is at what price you have entered or what price you have exited. तो ये बहुत ही वेग क्वेश्चंस रहता है जो कि ट्विटर पे खासकर देखने को मिलता है, और आई रिफ्रेन पोलाइटली एंड हम्बली टू एवरीबॉडी दैट आई कांट सजेस्ट यू कि यहाँ पे कितना प्राइस आएगा, क्या आएगा, राइट? सो डोंट एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ आंसर्स फ्रॉम मी। आई एम सेइंग इट वेरी पोलाइटली एंड हम्बली। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं हम कि रेमंड में क्या बताना चाह रहा है चार्ट। रेमंड के चार्ट पे चलेंगे हम लोग। सो रेमंड के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो रेमंड के चार्ट पे सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग, हम मतलब एक चार्ट को जब भी आप एनालाइज करना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट कीजिए कि लेफ्ट जो है वो आपका पास्ट है, वो वहां पे क्या हुआ, कैसा हुआ, और उस टाइम पे अगर सपोज कीजिए कोई क्राइसिस था, जैसे जीएफसी था 2008 में, या फिर मिड कैप्स का जो 2015-16 में क्रैश हुआ, राइट? सो सॉरी 2018 2015 के पीक के आसपास, राइट? तो वहां पे आप देखिए कि उस टाइम पे अगर वो कंपनी स्मॉल कैप या मिड कैप है तो उन्होंने कैसे अपने जो है चार्ट्स पे वो चीज मेंशन हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, जो आपकी फंडामेंटली उस कंपनी का अर्निंग्स का रहा होगा, या जो भी उसका मतलब इन्फ्लेशन रहा अगर, तो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट प्रेशर और मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ, वो सब फंडामेंटली आपको टेक्निकल्स में प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप रेमंड को देख रहे हैं, तो मैं अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो ये एक डिसेंडिंग चैनल में यहाँ पे 3 से 4 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद जैसे इस चैनल का नीचे की साइड पे ब्रेक डाउन दिया, तो इट वाज क्लियर कि ये डाउन साइड का स्टॉक हो गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली यहाँ से जो है इसका प्राइस स्ट्रक्चर चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ से इसने इस हाई के ऊपर का हाई बनाया, फिर यहाँ पे इससे ऊपर का हाई बनाया, फिर धीरे 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 करके आपको कंटिन्यूअसली हायर हाइस और हायर लोज का फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गया, राइट? तो ये डाउ थ्योरी के बेसिस पे आपको पहले क्लियर पता चल गया कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। नाउ अगर आप देखेंगे तो ये मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, ये यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो एक हायर हाइज और एक सॉरी हायर लोस और लोअर हाइज का एक आपको जो चैनल पैटर्न में देखने को मिल रहा है, प्राइस की मूवमेंट और डायरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ही इसने 28 मार्च वाले वीक में इसका ब्रेकआउट दिया, दैट वाज अ कंफर्मेशन और फर्स्ट सिग्नल्स ऑफ एंटिसिपेशन कि यहाँ पे जो है ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे 3 बार इसने यहाँ से इसी जोन से प्राइस रिजेक्शन देखा था। उसके बाद अगर देखेंगे तो फॉलो अप बाइंग आपको देखने को मिली है, वो इन 2 वीक्स में भी मिली है, और अगर आप देखेंगे इस वीक में आपको ऊपर की साइड पे एक वीक देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सेम चीज है कि देखेंगे तो अगर आप यहाँ से तो 29 नवंबर वाला वीक है, उससे देखिए आप वॉल्यूम्स कितने ज्यादा थे, और फिर धीरे धीरे करके वॉल्यूम्स स्लोली एंड ग्रेजुअली कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो है ये कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट दिया है और 3 वीक से कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर चल रहा है, तो इट माइट कंटिन्यू दैट जर्नी फॉर कपल ऑफ मोर वीक्स, दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। बट उसमें जो है आपको अगर एक पुल बैक मिलता है इस जर्नी में, तो वो पुल बैक पे आपकी सेफ एंट्री रहेगी, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही फेवरेबल हो जाएगा। रिस्क छोटा रहेगा, रिवॉर्ड उसके सामने बहुत बड़ा होगा। और सेकेंडली अगर इसके पीछे मैं उस साइकोलॉजी बताना चाहूँ, तो जो भी पैसा या जो भी बड़ा स्मार्ट मनी इसको यहाँ से नीचे से ऊपर लेके आ रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो 2-4 महीने 6 महीने के लिए ट्रेडिंग करने के लिए आपकी तरह मेरी तरह या किसी और की तरह इंट्राडे, वो बेसिकली यहाँ पे स्टे करने के लिए है। और कुछ ना कुछ फंडामेंटली जैसे सेक्टोरल टेलविंड भी है, और कंपनी में भी हो सकता है कुछ फर्दर डेवलपमेंट हो रहा हो, या कैपेक्स अनाउंस किया हो, और या फिर उनका बेसिकली जो है उसकी मैनेजमेंट में कुछ चेंज हुआ हो, एग्रेसिव मैनेजमेंट हो, जो कि पहले सपोज
थर्ड फोर्थ जनरेशन की मैनेजमेंट हो, अभी नई पीढ़ी आई है वो ड्राइव करेंगे, आई डोंट नो, मतलब फंडामेंटली आई एम जस्ट गिविंग द एस्पेक्ट ऑफ इट, तो विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन द चार्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे भी जो है आपकी पेशेंस प्ले करनी चाहिए। ये यहाँ पे एक अगर ये वाला ब्रेकआउट हुआ है, तो ये वाला ब्रेकआउट जो इसका ऑल टाइम हाई है 1200 की, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसका टाइम फ्रेम आप में और कोई एनालाइज करके पहले नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेस फॉर्मेशन भी अच्छा खासा है, काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम है। तो इतने टाइम फ्रेम के बाद और ये वीकली चार्ट है, तो यहाँ पे जो आपको जो भी प्रोबेबल, जैसे हम यहाँ पे अगर 1200 को ही सपोज करके चलते हैं कि यहाँ का ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो 1200 आपका कल आज और परसों में नहीं होगा, इट माइट डेफिनेटली टेक्स फ्यू वीक्स, बिकॉज इट इज अ हायर टाइम फ्रेम चार्ट। तो रेमेंड के बाद में हम चलते हैं कि हम लोगों ने आगे का कौन सा चार्ट जो है वो शेयर किया था ट्विटर पे। विल गो टू अगेन। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपके साथ क्लियरली शेयर किया है कि रेडिको का चार्ट, सम चार्ट्स नीड नो एक्सप्लेनेशन, जस्ट लाइक यू डू नॉट कैरी अम्ब्रेला। अगर बारिश नहीं है तो आप 12 महीने गर्मी सर्दी में छाता लेके नहीं घूमते, राइट? तो सिमिलरली हर स्टॉक को हर प्राइस पे हर लेवल पे बाय करने का जो रेशनल है वो गलत, मार्केट प्रूव कर देता है बार बार। तो प्राइस को चेज मत करो, आराम से बैठो, आप एक मार्क करके चलोगे यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल रिस्क वॉल है, चाहे वो फंडामेंटली हो चाहे वो टेक्निकल। और उसके बाद उस प्राइस को वेट कीजिए अगर वो आपको मिलता है वहां पे, बिकॉज वन साइडेड या स्ट्रेच्ड या एक्सटेंडेड मूव जो है वो दे डोंट लास्ट फॉर लॉन्ग। डेफिनेटली मीन रिवर्जन कम्स टू प्ले इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक, नॉट ऑल द स्टॉक्स बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। और अगर वो कुछ स्टॉक्स में भी अगर आप बड़े टाइम के लिए एलोकेशन अच्छा रख के पेशेंटली बैठते हैं तो यू कैन स्टिल मेक मनी एंड क्रिएट वेल्थ। तो नो डेarth ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो चलिए रेडिको के चार्ट पे चलेंगे। आई विल ट्राई टू शेयर 5 to 6 एग्जांपल्स। might not be possible to share each and everything in this time bound video. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाउ ब्यूटीफुली दिस मूविंग एवरेज इज डेमोन्स्ट्रेटिंग और एक्टिंग एज अ सपोर्ट और रेजिस्टिंग डायनामिकली। जब जब प्राइस इससे यहाँ से देखिए, यहाँ से प्राइस जो है इसने वन साइडेड मूव आप ऊपर की साइड दिया और मूविंग एवरेज से काफी ज्यादा दूर निकल गया था प्राइस। जैसे मैंने आपको बोला, आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक मीन रिवर्जन के लिए यहाँ पे आके प्राइस टच किया या नियर अबाउट आके, और फिर से ये एक काइंड ऑफ फेक मूवमेंट आया जिसके बेसिस पे कि यू विल स्टिल से, और एट द सेम टाइम फेक बाद में पता चला हिंडसाइड, उस टाइम पे फेक नहीं था। उस टाइम पे व्हाट वी वर ट्राइंग टू सी, यहाँ पे जो है ये हायर हाई था, ये उससे ज्यादा बड़ा हाई बना। तो अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना था तो यहाँ पे आपको एक हायर हाई बनना चाहिए चार्ट, जो कि नहीं बना। दैट वाज द फर्स्ट साइन कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी मूवमेंट है। फिर सेकेंडली ये लो था, और जैसे ही इसके नीचे ये वाला लो ब्रीच हुआ तो ये लोअर लो की फॉर्मेशन भी हो गई, आपकी मूविंग एवरेज भी जो है वो स्लांटिंग डाउन होगी। तो दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग है और वो अगर ट्रेडर है चाहे वो पोजिशनल भी है, तो यहाँ पे आपको अपना करना चाहिए इन केस अगर आप नीचे के लेवल से हैं, या अगर आपको लॉस बुक हो रहा है अगर आप ऊपर से हैं, तो दैट दैट शुड बी दिस फर्स्ट पॉइंट राइट नाउ टू मिनिमाइज योर लॉसेस। उसके बाद आप देखेंगे तो आप यहाँ तक आए, अभी कुछ लग रहा है कि थोड़ा बहुत बेस फॉर्मेशन हो रहा है, बट वही आपको स्ट्रक्चर देखना है। अगर स्ट्रक्चर जब चेंज होता है देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान योर इंक्रीज इन लिंक। और सबसे बड़ी रेशनल की बात भी अगर मैं आपको साइकोलॉजिकली भी बताऊं, जैसे मैंने आपको बोला इतना ज्यादा जो बड़ा पैसा उसको ऊपर लेके आया था, तो एक शेकआउट तो बनता है। हर कमजोर दिल को, रिटेल पर्सन को, अगर मेरा स्टॉक जो है वो 1300 के हाई के बाद करीबन करीबन 1000 या 900 पे आ जाए, 30-40% गिर जाएगा, तो हम लोग पैनिक कर जाएंगे। हमें लगेगा कंपनी कल शट डाउन हो जाएगी, अल्कोहल की कंपनी है तो सब कुछ जो है अल्कोहल बंद, लोग पीना बंद कर देंगे, यूथ जनरेशन जो है जो हमारी बिल्कुल सती सावित्री टाइप की काइंड ऑफ हो जाएगी, भजन पाठ पूजा में लग जाएंगे कि स्टॉक मार्केट कंपनी का बिजनेस बंद हो जाएगा और ये कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसी थॉट प्रोसेस के साथ हम लोग प्राइस एक्शन पे एक्ट करते हैं, विच इज अ वेरी रॉन्ग वे टू डू। आपको अगर थोड़ा बहुत भी प्राइस बता रहा है तो आप उस टाइम पे निकले, और अगर आप वही सेम चीज और ये इस स्टॉक को अछूत नहीं कर देना। अगर हमारा इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ या जो भी हुआ, तो अगर आप फिर से चार्ट स्ट्रक्चर अगर चेंज होता हुआ दिखेगा फ्यूचर में, तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हो। जैसे सपोज यहाँ से अगर मुझे कंफर्मेशन मिलती है कहीं पे ये रिवर्सल की, तो दैट इज नॉट अ, मतलब कि भाई ये तो स्टॉप लॉस हो गया था, इसमें दोबारा तो मेरे को इसे एंट्री लेनी नहीं है, घुसना नहीं है। तो मार्केट में डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं है। एक टाइम पे एक चीज मिलेगी, दो चीज मिलेगी, चार चीज मिलेगी।
लेकिन उसमें भी आपको रिलेटिवली कंपेयर करना है कि कौन सी चीज आपके अकॉर्डिंगली आपके लिए सबसे बेस्ट। तो लेट्स गो टू द अनदर, maybe couple of more charts I will take. I have already shared on Twitter, ताकि उसका रेशनल मैं आपको बता सकूं। ये देखिए, ये मैंने आपके साथ 14th को डिस्कस किया था। तो डज इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वर्क इन मार्केट्स अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स? फिजिक्स का कंसेप्ट है, बट क्या चार्ट्स पे, क्या मार्केट्स में वो चीज होती है कि कोई चीज एकदम से खींच लेती है दूसरी चीज को अपनी ओर? तो मूविंग एवरेज जो है वो आपकी एक काइंड ऑफ वैसे ही एक्ट करती है। तो मूविंग एवरेज और प्राइस का एक्शन वैसे ही है कि जैसे एक चुंबक का, एक मैग्नेटिक फील्ड का, या चुंबक का लोहे या किसी मेटल के साथ है। तो अगर आप उसको लोहे की तरफ करेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह, ड्यू टू दिस, वो उसकी तरफ खींची चली जाएगी। प्राइस और मूविंग एवरेज का भी वैसा ही रिलेशन। तो जस्ट पेशेंटली वेट फॉर दिस टू हैपन। आप अगर वो बहुत दूर स्ट्रेच आउट एक्सटेंडेड मूव हो चुकी है तो वेट कीजिए कि वो प्राइस जो है उसको मूविंग एवरेज को कभी ना कभी तो मिलने आएगा। ऐसा नहीं है कि कल परसों दूसरे चौथे दिन ही होगा, बट what whenever or what time frame you are putting it, what kind of moving average you are using, तो अकॉर्डिंगली वो भी आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा। अगर कोई मुझसे स्टैंडर्डली पूछेगा तो कौन से चार्ट पे, एशियन पेंट के चार्ट पे आप वीकली पे कौन सी लगाओगे, और उस पे कौन सी लगाओगे डेली पे, which works, so that comes by experience, that comes by screen time, that comes by more the time you spend with the analyzing the charts and all that. तो मुझे भी शुरू में ये सब नहीं पता, लेकिन अभी हर केस में डिफरेंट मूविंग एवरेज डिफरेंट चार्ट पे डिफरेंट टाइम फ्रेम पे प्लॉट करके देन आई हैव गॉट सम अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे कौन सी चीज काम करेगी, एंड विच आई शेयर विद। बट ऐसा नहीं है कि मुझे डे वन से ये सब चीजों का पहले से पता था। मोर ऑफ द एक्सपीरियंस, आपका स्क्रीन टाइम बोल सकते हैं, ये जितना चार्ट्स में डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जो होमवर्क करता हूँ उसके बेसिस पे आई हैव गॉट सम कॉन्फिडेंस बाय नाउ। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, ट्रेंड का चार्ट लिया हम लोगों ने, तो ट्रेंड के चार्ट पे चलते हैं। ट्रेंड के चार्ट पे अगर हम लोग जाएंगे तो वी विल सी दिस बीइंग लाइव डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर आवर आइज। तो आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं कि अगर आप कोरोना का फॉल छोड़ देंगे, ये वाला मार्च 2020 का फॉल था, तो बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड का स्टॉक है। और कंटिन्यूअसली अगर देखेंगे तो आपका प्राइस जब जब भी इस मूविंग एवरेज से दूर गया है, यहाँ पे इसको फिर से मैग्नेट ने खींचा, मूविंग एवरेज ने, प्राइस यहाँ पे आया, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर से ऊपर गया। एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक शेकआउट हुआ, लेकिन नीचे से बाइंग आया आपको, और आपको उसके बाद फिर से प्राइस गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे कंटिन्यूअसली ऊपर जाता रहा वन साइडेड। वही मैंने जैसे आपको बोला कि वन साइडेड कभी भी मूव नहीं होती। 6-7 कैंडल्स एक साथ एक डायरेक्शन में 2 वीक्स में फिर से रिट्रेस करने आया, फिर से चुंबक ने खरीदा उसको, फिर गया, फिर ऊपर आया। यहाँ पे 6 कैंडल्स में अगर आप देखेंगे, कैंडल्स का स्ट्रक्चर छोटा था, और एक ही बियरिश एंगल्फिंग ने 6 हफ्तों की कैंडल्स का पूरा जो है कवर कर दिया, रिट्रेसमेंट हुआ। लेकिन ये जो जोन है ये काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग, जो आप बोल सकते हैं कंसोलिडेशन जोन थी। और उसके बाद इस वीक में इसने यहाँ पे 14 मार्च को ब्रेकआउट दिया। और अब सबसे बड़ी बात है कि 14 मार्च के बाद में इसके ऊपर एक अपना बेसिंग बना रहा है, बेस फॉर्मेशन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि अभी हो सकता है कि इस जोन का फर्दर ब्रेकआउट हो आने वाले कुछ टाइम में, या फिर ये हो सकता है कि चैनल के अंदर आए और इसी फिर एक बार मूविंग एवरेज जो है इसको वो खींच। दैट आई कैन नॉट से, यू कैन नॉट से, एनीबॉडी एल्स कैन नॉट से। आपको सिर्फ मार्केट में एक प्राइस के ऊपर या चार्ट्स के ऊपर रिएक्ट करना है, अपना व्यू नहीं बनाना पहले कि मैं जो बोल रहा हूँ वैसा होगा मार्केट। ये मैं आपको बार बार बोल। तो ट्रेंड के बाद चलते हैं हम लोग, लास्ट के 2 स्टॉक्स हम और डिस्कस करेंगे जो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं आपके साथ, तो आपको पता चलेगा कि उसमें व्हाट आई टेंड टू से। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एशियन पेंट्स का सम चार्ट्स आर सो सिंपल एंड नॉइसलेस जस्ट लाइक देयर इनहेरेंट बिजनेस टेम्पो। जिस तरह से उनका बिजनेस सॉलिड है ना, उनकी मैनेजमेंट को रोज रोज टीवी पे आके एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी पड़ती, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे नहीं जाना पड़ता। आई एम नॉट सेइंग दैट इज अ अप्रोच, बट जो बिजनेस अपने काम में इतना मसरूफ है, इतने काम में इतना मतलब वो इन्वॉल्व है कि दे डोंट हैव दैट टाइम टू कम एंड यू नो talk very frequently. Once in a while is perfectly fine as per the quarterly results के लिए भी management are being called on calls are being there. A lot of public domain data is available very frequently. ये disclosures हैं BSE and SE पे,
तो उसके बाद भी अगर एक प्रमोटर को या एक जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो बार बार आके हर चीज रोज डे इन डे आउट बता रही है, तो दैट इज नॉट कंसिडर टू बी अ गुड सेट। तो मतलब पर्सनली आई बिलीव, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द राइट अप्रोच। न्यूज़ फ्लो ऑन मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट व्हेन आई एम सेइंग, तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्रूड, जो इनके लिए रॉ मटेरियल, तो क्रूड के प्राइसेस के ऊपर इसका जो है पिछले आप कितने सालों का चार्ट, मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊंगा या मंथली बड़े टाइम फ्रेम का, उसमें देखेंगे ये सब चीजें जो लास्ट में अगर हम आज देखेंगे तो पीछे की टाइम में जब भी ये चीजें हुई होंगी, ऑयल बढ़ गया होगा $100, $40 वाज प्रीवियस पीक, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि ये गिरा नहीं होगा स्टॉक, बट ऐसा है कि जो इतनी स्ट्रांग मैनेजमेंट से जो इतना अच्छा बिजनेस स्ट्रेंथ है, वो चार्ट्स में भी इतना सिंप्लिसिटी होगी कि आपको इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं एशियन पेंट्स के चार्ट पे। तो एशियन पेंट्स का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो हाउ ब्यूटीफुली मल्टीपल कंसेप्ट्स आर गेटिंग डेमोन्स्ट्रेटेड। आपका मीन रिवर्जन का कंसेप्ट भी देख सकते हैं, आपका जो चुंबक वाला कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो भी हो रहा है। उसके बाद आपका जो है सबसे बड़ी बात है डाउ थ्योरी भी फॉलो हो रही है। तो ये एक एक्सट्रीम केस है कि यहाँ पे हम लोगों को इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है, मूविंग एवरेज से नीचे गए, और अभी हम उसी के आसपास में हैं और वहां से जो है हम लोग एक रिजेक्शन फेस कर रहे हैं प्राइस। बट अगर सपोज इसी चार्ट को अगर आप मैं फास्ट फॉरवर्ड करूं 2022 के बजाय अगर आप इसको 2025 में देखिए जाके फ्यूचर में, तो दिस माइट लुक लाइक अ डॉट टू यू ऑन द होल लार्ज पिक्चर और लार्ज चार्ट। तो अभी के लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वो है कि, बट दीज आर द पॉइंट्स बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज कि अगर ऐसे आपको एक बोल सकते हैं कि जैसे ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोलते हैं, या जैसे बोलते हैं कि एक काइंड ऑफ ये अपॉर्चुनिटीज गिनना चाहिए, इसको चैलेंजेस नहीं गिनना चाहिए कि ये तो प्राइस गया और एशियन पेंट्स कल बंद हो जाएगा। इनका एग्जिस्टेंस का हिस्ट्री आप देखेंगे तो पीछे नियर अबाउट 50 ईयर्स के प्लस में है। तो जो कंपनी ने इतनी साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स, इकोनॉमिक साइकिल्स देखी हैं, तो दे आर प्रेटी मच कॉन्फिडेंट और दे आर एग्जीक्यूटिंग वेल अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज एंड देयर विजन। तो वो ये सब चीजों को एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो भी क्रूड का इम्पैक्ट है इनके ऊपर, रॉ मटेरियल का। तो यू शुड नॉट बी वरिड अबाउट इट। आपके पास अगर पैसा है और आपको मौका मिलता है इसको लोअर लेवल्स पे लेने का, जो हम लोग 3500 3600 के पीक पर हम बुलिश थे, तो वो हमारी जो बुलिशनेस है ऐसे स्ट्रॉन्ग काउंटर्स पे 2600 पे अगर मिलता है, तो क्यों हम लोग एसआईपी फॉर्मेट में भी स्टैगर्ड वे में लेने में भी डर। यहाँ पे आप लाख रुपए लगाने को मतलब कॉन्फिडेंट रहेंगे, यहाँ पे आप 5000 की सिप करने में भी घबराएंगे, और दैट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड। उसके बाद आज के लिए लास्ट टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस हाउ टू रीड चार्ट्स एंड साइकोलॉजी बिहाइंड इट, ये जो एपिसोड है उसमें आई थिंक आई मेड सम सेंस टू यू, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को डेफिनेटली मिला होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो व्हेन हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स आर टेलिंग ट्राइंग टू कन्वे सम स्टोरी, तो अगर कोई चीज बड़े टाइम फ्रेम पे महीनों में या वीकली चार्ट पे अगर कुछ बन रही है, उसको अगर आप जाके रोज 1 घंटे के चार्ट पे देख रहे हो या डेली के चार्ट पे देख रहे हो, तो वहां पे चीजें वैसे ही होती हुई आपको इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेंगी। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर कुछ बहुत बड़ी कंसोलिडेशन चल रही है, तो उसका ब्रेकआउट भी उतना बड़ा ही होता है फ्यूचर में, और उस रेंज को देखना पड़ता है। वो मतलब चार्ट टू चार्ट वेरी करेगा, बट अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं टाटा मोटर्स का जो एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है, अगर उसको एक मैं एग्जांपल लेके चलूं, तो आफ्टर अ वी शेप रिकवरी, अगर एक साइड का रिकवरी आया और फिर उसके बाद डाउनफॉल के बाद, सॉरी, एक साइड का रिकवरी आया, तो वहां पे कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन तो बनता है ना। अब इसको अगर मैं आपके साथ चार्ट पे शेयर करूंगा, ये आज के लिए लास्ट चार्ट रहेगा हमारा। सो टाटा मोटर्स का अगर मैं आपको मंथली चार्ट जो मैंने आपके साथ शेयर, उसमें अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया पिक्चर बनती हुई दिखती है। तब अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपके लोअर हाई, हायर हाई, फिर उससे हायर हाई, यहाँ पे जो आपका, और ऐसे ही हायर हाई, हायर हाई, क्लियरली आपको जो है एक अप ट्रेंड क्लियरली विजिबल है।
उसके बाद में जब आपका ये वाला लो टूटा यहाँ पे, ये वाला, यहाँ से लोअर लो बनने फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, लेकिन इसने एग्जैक्टली जो है इस ट्रेंड लाइन पे आके आपकी सपोर्ट ली। वो ट्रेंड लाइन पे पहली बारी जो है ये 2 पॉइंट से हम लोग कहेंगे बेसिकली 2 पॉइंट हमें ट्रेंड लाइन पे मिलने चाहिए टू गेट दैट कंफर्मेशन। बट सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ये देख रहे हैं तो ये आपको पहली बार स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इन सब के बाद में यहाँ से आपको एक फिर से पुल बैक मिलके इसी जगह पे आके आपने दोबारा से रिट्रेस करके सपोर्ट लिया थर्ड टाइम। तो ट्रेंड लाइन और ज्यादा जो है आपको कंफर्म कर दिया कि इस पे सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद हम लोग ऊपर तक गए चैनल की तरह और वहीं से रिजेक्शन फेस किया जहां पे हमने अपर ट्रेंड लाइन देखा। तो ये काइंड ऑफ जो है आपकी रेंज स्क्वीज हो रही है। तो वॉलेटिलिटी आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई, लेकिन यहाँ पे आके आपका ट्रेंड फिर से रिवर्स हुआ। ये चैनल ब्रेक हुआ, फिर से हम लोग लोअर लो फॉर्मेशन में। लेकिन यहाँ अगर जब आप आए इस हाई को जैसे ही इसने ब्रेक किया, ये जोन, ये जो प्रीवियस हाई से यहाँ पे उस हाईस को ब्रेक करने के बाद हायर हाई बना और उसके बाद यहाँ पे पीछे काफी टाइम के मंथ्स के कंसोलिडेशन हुआ। तो जितना ज्यादा बड़ा कंसोलिडेशन होता है, ये मंथली चार्ट में बता रहा हूँ आप, नियर अबाउट 6 से 8 महीने का अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो ब्रेकआउट उतना ही बड़ा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो जो October 21 का जो कैंडल है, मंथली कैंडल, तो हम लोगों ने 320 के आसपास ओपन किया और एक ही मंथ में 520 525। तो इट्स नियरली लाइक 30 to 40% रिटर्न इन अ मंथ। बट उसके बाद में फिर से हम लोग रिट्रेस कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं और उसी चैनल के वहीं टॉप पे रिजेक्शन मिला। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको यहाँ पे मंथली चार्ट में अगर कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जो कि एक मोर और लेस लाइक अ कप एंड हैंडल भी बनता हुआ दिख रहा है, ये कप बन चुका है, हैंडल जो है वो एक इन प्रोग्रेस है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे भी सपोर्ट लिए तो हायर प्रोबेबिलिटी, और जैसे पिछली बार हैमर कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है, अगर आपको इस जोन में आने के बाद कहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको करेज होनी चाहिए कि आप SIP फॉरवर्ड में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नो सेलिंग और बाइंग रिकमेंडेशन हियर फॉर श्योर। Whatever we are trying to share here is purely with an intent for educational purpose. This is how you have to understand the psychology behind it. यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई थी तो यहाँ पे आपको जो है अब लॉन्ग जाने का बनता नहीं था। यहाँ पे आपको पिछले महीने जो है आपको हैमर कैंडल से क्लियरली पता चल रहा है, till the time this lower trend line is getting respected, this becomes your lower favor, high favorable risk reward setup. और वंस इन अ वाइल अगर ये पैटर्न अभी अंडरवे है तो इसको अभी 2 महीना भी लग सकता है, 4 महीना भी, 6 महीना भी। तो अगर हम जिस भी दिन अप ट्रेंड मतलब जिस भी दिन ऊपर की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देंगे ना, तो वो जो मूव उसके बाद में होगी वो बहुत बड़ी आएगी। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 6 8 महीने के बाद इतनी बड़ी कैंडल, वो कितने महीने इसको कब को बनने में लगेंगे और कब ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, वो सब में आपको पेशेंटली बैठना पड़ेगा अगर आपको इस जोन से मिल जाता है। तो आई होप आपका वीकेंड का कुछ लर्निंग अच्छा रहा और आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अपने जैसे अपने रिलेटिव्स, आपके मार्केट में जो फ्रेंड्स हैं जो एक्टिव हैं, उन लोगों के साथ भी ये शेयर कीजिए, तो कि जितना हम नॉलेज को शेयर करते हैं उतनी बढ़ती है, राइट। आप सीख रहे हैं तो आगे दूसरों तक भी पहुंचाइए, दूसरों को भी सीखने का मौका दीजिए। एंड हमारे को आप अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स, मोटिवेशन एनकरेजमेंट है थ्रू लाइक्स, शेयर्स एंड सब्सक्राइब, वो देते रहिए। दिस इज अ काइंड ऑफ वन ऑन वन फीडबैक और इंटरेक्शन विद यू, कि आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, या जो भी, अगर आपको कुछ नए वीडियोस चाहिए तो वो कौन से टॉपिक्स पे बनाने चाहिए, दैट यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन आइदर ऑन ट्विटर और ऑन YouTube. So with this, I will wrap this session up for tonight. कंसेप्चुअल लर्निंग के वीडियोस में टाइम काफी ज्यादा लगता है, रिसर्च काफी ज्यादा लगती है, तो इसीलिए दे कैन नॉट बी सो फ्रीक्वेंट। So I will try to keep on posting one video per month in conceptual learning playlist. You can watch till then other videos which we have shared. And till then, good night, take care, have a wonderful trading and investing week and month.